शनि मार्गी 2024 मेष राशिफल की संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। 15 नवंबर के बाद शनि देव कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। 29 मार्च 2025 तक शनि मार्गी रहेंगे कुंभ राशि में और इसके बाद वो कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि मीन राशि में जैसे ही राशि परिवर्तन शनि देव का होगा तो मेष राशि के अंदर 7.5 का प्रथम चरण स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सभी 12 राशियों का एक समीकरण बदल जाएगा, जिसकी काउंटडाउन आप कह सकते हैं, या मेष राशि वाले जातकों के लिए एक काउंटडाउन शुरू होगा 15 नवंबर के बाद, जब ये सीधे चलना शुरू करेंगे और मेष राशि कुंभ राशि से ये मीन राशि की ओर जाएंगे। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही 7.5 के निकट मेष राशि के जातक आएंगे। तो इसकी अभी तो 15 नवंबर से 29 मार्च का विश्लेषण आपको बताएंगे। 7.5 की स्टार्टअप समय अब आपके बहुत नज़दीक आ रहा है, तो आपको इस छोटे से समय में क्या क्या सुधार जीवन में करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और क्या क्या आपको आगे की रणनीति बनानी चाहिए। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। मैं श्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जन्म राशि मेष राशि के आधार पर शनि देव के मार्गी होने की जो व्यवस्था आपके जीवन में जुड़ने वाला है, ये लाभस्थ गोचर करेंगे। यानी कि 15 नवंबर के बाद आपके जीवन में आपकी कार्य क्षेत्र के अंदर भारी भरकम डेवलपमेंट हो सकता है। ये आपके जीवन का एक जैकपॉट बन सकता है समय। अब इस जैकपॉट बनने का रीजन क्या है, तो लाभस्थ गोचर कर रहे हैं शनि देव, और जिस स्थान में शनि देव का प्लेसमेंट होता है, जिसमें वो बैठते हैं, उसे वो बेहद ताकतवर तरीके से मालामाल कर देते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के 11th हाउस में 11वें घर में शनि का गोचर हो रहा है। इस समय में वक्री थे, मार्गी हो गए। तो मार्गी होने का मतलब है कि आपके जीवन में तमाम तरह के आमदनी की अवसर प्राप्त होगा। अब इस आमदनी के अवसर में आपको अपनी बैलेंस को मजबूत बनाना है, फाइनेंशियल स्थिति को ताकतवर बनाना है, ताकि आने वाले समय में जब 7.5 स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि आप वो परफॉर्म न कर पाएँ जो आज आपका करने का समय है। तो यदि परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो सकती है तो आपको करनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा नज़र रखना चाहिए। शनि का आपके जीवन में, मेष राशि वालों के जीवन में आपके करियर, कार्य क्षेत्र, पैतृक विरासत, आमदनी, लाभ और मल्टीप्लाई करने की ताकत जो होती है व्यक्ति के अंदर, इन सभी चीज़ों का कारक जो है शनिदेव है। और शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होना, ये अपने आप में सोने पे सुहागा, यानी कि गोल्ड इतनी बहुमूल्य चीज़ है और उसमें यदि खुशबू डाल दी जाए तो सोचो कि वो और कितना शानदार हो जाएगा। उस तरह से एक शानदार समय आपका ये चलेगा 15 नवंबर के बाद से 29 मार्च तक। इस समय अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट के बारे में भरपूर मेहनत करिए, पारिवारिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करिए और तमाम तरह की उपलब्धियों को आप आने वाले समय में जोड़ पाएंगे, जैसे कि पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख, कारोबार व्यापार की एक शानदार विस्तार तथा संतान से संबंधित भी बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। यानी कि बच्चों के द्वारा या बच्चों की कुछ ऐसी उपलब्धि जुड़ सकती है इस समय अवधि में। संतान के अच्छे कार्यों के द्वारा आपका नाम रोशन हो सकता है, संतान की उत्पत्ति हो सकती है और संतान की उत्पत्ति से आप अपने भाग्योदय को भी रियलाइज कर सकते हैं। अपने करियर में आपको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी तथा आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए बड़ी बड़ी यात्राओं से भी जुड़ सकते हैं। कुछ जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए आपको यात्राओं से जुड़ना पड़ेगा तथा इस समय अवधि में कुछ बड़ी उपलब्धियों को जोड़ने के लिए कठिन परिश्रम, मेहनत आपको करना चाहिए, क्योंकि इस समय में या जब शनि मार्गी होंगे उस समय में
मंगल ग्रह कर्क राशि नीच राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, और वो लंबे समय तक नीच राशि में ही भ्रमण करेंगे। तो ऐसे समय में यदि आप थोड़े से मेहनत को, थोड़ी सी परिश्रम को स्वीकार करेंगे तो ये आपके जीवन में एक बड़ी सफलता आपके साथ जोड़ सकता है। पारिवारिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको लगातार हार्डवर्क, मेहनत, परिश्रम करना आपकी बड़ी इस समय जिम्मेदारी बनी हुई है, क्योंकि मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह भी वक्रीय अवस्था में द्वितीय भाव में, दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, यानी कि धन स्थान पर। तो धन को लेकर के जरूर मेष राशि वालों के लिए थोड़ी सी असंतुष्टिप्रद आपका माहौल है। आप अपने फाइनेंशियल व्यवस्था से कहीं ना कहीं परेशान हैं। इन परेशानियों का आपको समाधान मिलेगा, लेकिन शनि मार्गी होंगे और बृहस्पति वक्री रहेंगे। आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह नीच राशि में गोचर करेंगे। तो ये एक ऐसी संयोग है जहां पर कुछ ना कुछ आपके अंदर जागरूकता, स्किल डेवलपमेंट आपकी होनी चाहिए, ज्ञान के प्रति आपको थोड़ी सी जागरूक होनी चाहिए, और आप अपने धन को लेकर के बेहद संवेदनशील आपको रहना होगा। आपको एक एक रुपए की मनी मैनेजमेंट करनी होगी, अन्यथा 7.5 सर पे खड़ा है। और यहां पर इस समय मंगल ग्रह नीच राशि में गोचर करेंगे। आपका यदि मनोबल, आपको यदि कोई मार्ग पता नहीं है और आप गलत आदमी से पूछेंगे तो वो गलत रास्ता बताएगा, यानी कि आप अपने जीवन में डबल समस्याओं में फंस सकते हैं। तो ऐसे तमाम सावधानियों के साथ आपको अपने कार्यों के प्रति स्वयं में जागरूकता, यदि कोई काम कर रहे हैं, आप अपने काम को और अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने ज्ञान का विकास करें, स्किल आप अपनी थोड़ी सी मजबूत करिए, क्योंकि बृहस्पति वक्री हैं। बृहस्पति ज्ञान के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ज्ञान का विकास होगा तो इससे आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बना सकते हैं। बृहस्पति के ताकतवर होने से आपको कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्ज आपके धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। और बृहस्पति के ताकतवर होने से, शनि के मार्गी होने से आप अपने करियर के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर भारी भरकम डेवलपमेंट कर पाएंगे। वक्र दृष्टि आपके लग्नस्थ होने के कारण से, आपके राशि पर होने के कारण से मानसिक उद्वेग आपको अब आगे आने वाले समय में थोड़ा सा परेशान कर सकता है। उद्वेग का मतलब होता है कि तेज गति से आप अपने परिवर्तनशील व्यवस्थाओं को स्वीकार करेंगे, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए आपको संयम बरतना होगा, धैर्यता दिखाना होगा और सोच समझ करके रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ना होगा। मनी मैनेजमेंट आपको बहुत मजबूत रखनी होगी। एक एक रुपए पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो एक एक कर्मचारी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, और अपनी कानों से सुनी हुई बात और जो प्रमाणिक चीज़ें आपके हाथ में हैं उन पर आपको काम करना होगा। सुनी सुनाई बातों पर या प्रलोभन से अपने आप को बहुत दूर रखना होगा, अन्यथा परेशानी में आप फंस सकते हैं। इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक समय आपका आपके फेवर में है। आप दिल खोल के डिसीजन लें, कार्य करें, ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होगा। बहुत जल्दी ही आपको आपके 7.5 की प्रारंभिक प्रथम चरण की विस्तृत विश्लेषण अपने चैनल में हम अवश्य अपलोड करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। पर उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ लाइक करना होगा और अपने से जुड़े हुए लोगों तक इसे शेयर भी करना होगा। हमारे इस खास कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं, हमसे यदि जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, अपना नाम, सब कुछ लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारी तरफ से हम आपको कॉल करेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे और आपके जीवन की महत्वपूर्ण उपायों को आपको बताएंगे। बस जुड़े रहने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, यानी कि सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा। यदि कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है, कार्यक्रम यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, तो कमेंट में जय शनिदेव आप जरूर लिखें। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।